भिखारी कूड़े के डब्बे से एक मुंह नूडल निकाल कर खाने ही वाला था और बड़े मजे से खा ही रहा था कि पीछे से आवाज आई, अंकल वो गंदा है, ये ले लो, ये खाओ। भिखारी ने लड़की से एक बड़ा सा पराठा ले लिया और भूख से तुरंत खाने लगा। तभी उस लड़की का छोटा भाई अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा। भिखारी ने फौरन कुछ अजीब सा तरीका अपनाया, उसके शरीर पर कुछ जगहों पर दबाव डाला। थोड़ी देर बाद बच्चा होश में आ गया, लेकिन भिखारी ने कहा, इसका दिल कमजोर है, इलाज जरूरी है, तुम इसे हॉस्पिटल ले जाओ। लड़की बोली, मेरे पास पैसे नहीं है। भिखारी ने अपनी जेब से सोने की एक छोटी सी प्लेट निकाली और कहा, ये ले जा, इसे बेचकर इलाज कर, इसे पराठे का दाम समझ ले। लड़की सोने की प्लेट लेकर जब उसे दुकान पर बेचने गई तो दुकानदार चौंक गया। ये तो हुगो शेंजियांग के मास्क का टुकड़ा है। 10 साल पहले यही मास्क उस योद्धा के पास था जिसने अकेले ही दर्जनों दुश्मन देश के मास्टर्स को खत्म कर दिया था और फिर गायब हो गया। दुकानदार ने तुरंत ऊपर के अधिकारियों को फोन करके बताया, तुरंत सब कुछ रोक दो, उस भिखारी को ढूंढो। ये खबर जैसे ही फैली, पूरे जिले की फौज हरकत में आ गई। यहाँ तक कि देश का सबसे बड़ा बिजनेसमैन भी युद्ध रोककर उस भिखारी को ढूंढने में लग गया। उधर लड़की अपने भाई के साथ दोबारा उस भिखारी के पास आई। भैया का ऑपरेशन हो गया, मैं आपको जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। भिखारी बोला, अब हम कभी नहीं मिलेंगे। इतना कहकर वो जाने लगा, लेकिन तभी कुछ गुंडे लड़की और उसके भाई को पकड़ने आ गए। असल में उस लड़के का डीएनए किसी बड़े माफिया डॉन के बेटे से मैच कर गया था। डॉन का बेटा बीमार था और वो इस लड़के से खून बदलवाना चाहता था। भिखारी ने रोकने की कोशिश की पर गुंडों ने उसकी बात नहीं मानी। चल हट बूढ़े, तुझे क्या लगता है तू हमें रोक लेगा? उन्होंने चाकू निकाल लिए और हमला करने लगे। भिखारी जानता था अगर उसने अब कुछ किया तो उसका 10 साल पुराना छुपा हुआ राज सबके सामने आ जाएगा। पर जब उसने उस मासूम भाई बहन को रोते हुए देखा, उसे अपनी खुद की बेटी की याद आ गई जिसे दुश्मन देश वाले उठा ले गए थे। तभी ऊपर आसमान में एक हेलीकॉप्टर मंडराने लगा। वो रहा, वही है, जल्दी गाड़ी चलाओ। सर आप आ गए, चलिए निकलते हैं। रुको, तुम सब इतने बेकार हो कि एक भिखारी से हार गए। मैम आप गुस्सा मत हो, वो आम भिखारी नहीं है, बहुत ताकतवर है। अच्छा ठीक है, अब की बार मैं खुद उससे मिलूंगी। अंकल प्लीज हमारे साथ चलिए। मैंने कहा ना, मेरे पीछे मत आओ। अंकल आपने फिर हमारी जान बचाई, कितनी बार कहूँ मेरे पीछे मत आओ। वो लोग हमें पकड़ना चाहते हैं, हमें बस आप ही बचा सकते हो। मैं अब किसी की मदद नहीं कर सकता, मैं खुद एक बेकार आदमी हूँ। पर क्यों? कुछ नहीं, याद रखना किसी को भी मेरे बारे में मत बताना, वरना तुम दोनों मारे जाओगे। अंकल फिर वही बुरे लोग, आप क्या करने वाले हो? बहुत अच्छा, पकड़ लो इन सबको, बचाओ। कोई है? अरे कोई है, दिन दहाड़े बच्चों को उठाया जा रहा है, ये तो इंसानियत के खिलाफ है। रुकिए, इन्हें भागने मत देना। इन नीचों की हिम्मत कैसे हुई? तुम जानते नहीं, ये काफी बड़ी माफिया है। फूलों वाली दीदी यानी फूल जी पूरी लीनान स्टेट की क्वीन है। और सुनो, वो दाशिया एलाइट सोसाइटी